कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा तो वो जबरदस्ती मुद्दों की तलाश में हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दलितों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिससे राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। हाल ही में बिहार में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के बीच जातीय प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने खास तौर पर भारतीय सेना का जिक्र किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की 10% आबादी सेना का नियंत्रण करती है। अपने इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने दलितों और पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की पोल खोलकर रख दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, वहां से अगर दलितों पर अत्याचार को लेकर कोई खबर सामने आती है, तब राहुल गांधी उस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने लगते हैं। लेकिन दलितों पर अत्याचार को लेकर कोई खबर अगर विपक्ष या कांग्रेस शासित राज्य से आती है, तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से यह खबर सामने आई कि एक बुजुर्ग ने एनडीए को वोट दिया था। इस वजह से विपक्ष के समर्थकों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। इस खबर की स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मुजफ्फरपुर जिले के हत्था थाना क्षेत्र के सखोरा पटसारा गांव में 70 साल के बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। यही है राजद का तथाकथित सामाजिक न्याय। बिहार आज भी लालू राज में हुए दलितों के नरसंहार को नहीं भूला है। अगर तेजस्वी यादव गलती से भी मुख्यमंत्री बनता है तो दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के साथ मानवीय व्यवहार होगा और भूरा भाल साफ करो की वहशी राजनीति फिर चरम पर पहुंच जाएगी। अगर बिहार का विकास करना है तो एनडीए को ही वोट दे, क्योंकि राजद वाले बिहार के लिए जहर हैं। दर्शकों, अगर वाकई राहुल गांधी को दलितों और पिछड़ों वर्ग की चिंता है तो वो उन मामलों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं जो मामले विपक्ष और कांग्रेस शासित राज्यों के होते हैं या जिन मामलों में विपक्ष के लोग आरोपी होते हैं। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि बिहार विधानसभा के पहले फेज की वोटिंग के बाद गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से एक दलित परिवार को बेरहमी से पीटा गया। सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव के इस दलित परिवार पर दबंगों को शक था कि इसने बीजेपी को वोट दिया होगा। पीड़ितों के अनुसार वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल दलित, अति पिछड़ा और गरीब विरोधी पार्टी है। यही चेहरा लालू जी का है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एसआईआर पर सवाल उठाया। एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर वोट चोरी को छिपाने और उसे संस्थागत बनाने का एक प्रयास है। ऐसे में अब सवाल है कि जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पर सफाई कर रहा है, तब राहुल गांधी क्यों बेचैन है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी को अब एक संगठित और संगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जा सकती है, जिससे लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर सीधा प्रहार हो रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने सफारी भी की, जिस पर बीजेपी ने उन्हें पर्यटन का नेता करार दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब है पर्यटन और पार्टी का नेता। जब बिहार में चुनाव चल रहे होते हैं तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं, जब वो हार जाते हैं तो वो चुनाव आयोग का दोष देते हैं और एच फाइल्स, छुट्टियों वाली फाइलों पर एक पावर पॉइंट जारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें